नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इस गणतंत्र दिवस की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन एक खबर ऐसी निकल करके सामने आ रही है, एक ऐसी खबर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जो इस गणतंत्र को तार तार करती है, भारत के लोकतंत्र पर पलीता लगाने का काम करती है, धब्बा लगाने का काम करती है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इसके तार जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं मौजूदा सत्ता से। मौजूदा सत्ता यानी नरेंद्र मोदी आज वहां पर रिपब्लिक डे परेड की सलामी ले रहे थे राष्ट्रपति जी के साथ में, लेकिन ग्राउंड पर क्या चल रहा है, देश की सियासत में क्या चल रहा है, यह देखने वाली बात है। शिवसेना उद्धव ठाकरे, उनके सांसदों को तोड़ने की पूरी तैयारी हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त में आ रही निकल करके, 9 सांसद है और 9 में से 6 सांसदों को, 5 सांसदों की खबर कल मैंने आपको बताई थी, नॉट रीचेबल है 5 सांसद। लेकिन अब खबर निकल करके आ रही है 6 सांसद शिवसेना उद्धव ठाकरे के और उसके साथ साथ जो है शरद पवार, एनसीपी शरद पवार के सांसदों को भी तोड़ने की पूरी जिम्मेदारी लगा दी गई है। किसकी जिम्मेदारी लगाई गई है यह भी मैं आपको बताऊंगा। और सियासी तौर पर अगर आप इस खबर को देखें, सियासी तौर पर अगर आप इस घटनाक्रम पर नजर डालें तो सीधे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बड़ा खेल जो है वो तैयार हो रहा है। बस केवल और केवल इंतजार इस बात का है कि कब इस पर गियर बदलना है। सब कुछ तैयार कर लिया गया है, बस केवल गियर बदलने की कसर बाकी रह गई है। यह खबर आप देखिए और आप बताइए कि क्या यह सहज बात है या वाकई जो है वो बहुत बड़ी बात है। उद्धव ठाकरे की पार्टी में फिर से फूट होगी। शिवसेना के स्थापना दिवस पर नहीं पहुंचे कई विधायक, बड़ा सस्पेंस। कई विधायक और सांसद शिवसेना उद्धव ठाकरे के स्थापना दिवस पर पहुंचे ही नहीं। बाला साहब ठाकरे की जयंती थी और बाला साहब ठाकरे की जयंती पर नहीं पहुंच रहे हैं। और इसके बाद में उद्धव ठाकरे ने भी कह दिया, उद्धव ठाकरे ने सीधा चैलेंज दे दिया है कि जिसको जाना है वो जाए, पार्टी को मैं मजबूत करने के लिए काफी हूं, कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने के लिए काफी है, जिसको जाना हो चले जाओ। अब इसका क्या रिएक्शन होगा, किस तरीके से होगा, देखने वाली बात रहेगी। लेकिन दूसरी बड़ी खबर देखिए, इस पर कल हमने बात की थी। पहले उदय सामंत का दावा और अब उद्धव ठाकरे के 5 सांसद नॉट रीचेबल। महाराष्ट्र में फिर से बड़ा खेला होगा। अगर आप इस नंबर गेम को देखेंगे तो फिर आपको तस्वीर जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगी। ये नंबर गेम देखिए आप, बीजेपी 240 पर रही और कांग्रेस 99 पर आ गई। 400 पार की बीजेपी बात कर रही थी। सरकार बना नहीं पाई बीजेपी अपने दम पर, नरेंद्र मोदी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाए। और ये जो 240 का आंकड़ा है, जो 22 सांसद जिसमें कम है 272 के आंकड़े से, नरेंद्र मोदी की कोशिश यह है कि अकेले अपने दम पर 272 का आंकड़ा पाया जाए। और इसको लेकर के अब यहां पर 232, इंडिया ब्लॉक 232, इसमें तोड़फोड़ करने की बड़ी तैयारी चल रही है। 292 एनडीए के पास। लेकिन मोदी को एनडीए से मतलब नहीं है, मोदी को अपने से मतलब है, बीजेपी से मतलब है। और इसीलिए इंडिया गठबंधन में आप जरा गौर कीजिए, इंडिया गठबंधन में सबसे ऊपर कांग्रेस पार्टी है 99, समाजवादी पार्टी 37 दूसरे नंबर पर, टीएमसी 29 तीसरे नंबर पर, डीएमके 22 सांसद चौथे नंबर पर, और जो 5वें नंबर पर है खेल वहीं पर है। 9 सांसद हैं शिवसेना के, शिवसेना उद्धव ठाकरे के 9 सांसद हैं। यहां से 6 सांसद तोड़ने की पूरी तैयारी हो रही है, क्योंकि अगर 6 से कम तोड़वाएंगे तो फिर इस्तीफा देना पड़ेगा। और अगर 6 से ऊपर सांसद चले जाते हैं, 6 सांसद चले जाते हैं, तो फिर उन पर दल बदलू कानून लागू नहीं होगा और वो सीधा जाकर के भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। 11 सांसद कैसे इस्तीफा देंगे या ज्वाइन करेंगे, ये खबर आप समझिए। इसके बाद में नीचे आप आइए, 6ठे नंबर पर, ये 5वें और 6ठे नंबर पर खेल हो रहा है। 6ठे नंबर पर एनसीपी शरद पवार है, जिनके 8 सांसद हैं। और ये 8 सांसद, यहां से भी 5 सांसदों को तोड़ने की तैयारी चल रही है। और इसके लिए बाकायदा प्रफुल्ल पटेल को जिम्मेदारी दी गई है, उस पर हम बात करेंगे। बाकी इसमें अगर आप और देखें तो 232 में से
और ऐसी अभी फिलहाल उम्मीद नहीं दिखाई दे रही कि कहीं पर टूट हो सकती है। लेकिन 6 सांसद उद्धव ठाकरे के और 5 सांसद शरद पवार के, इनको तोड़ने की तैयारी चल रही है इस वक्त में, जो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। और आपको मैंने कल खबर दिखाई थी, ये अन्य में आप देखेंगे तो अन्य 19 है। अन्य यहां पर सबसे बड़ी संख्या 4 सांसद हैं अन्य में। YSRCP, ये जगन मोहन रेड्डी की जो कांग्रेस पार्टी है उसके 4 सांसद हैं। और उसके 4 सांसदों को भी, जिसमें 3 सांसद बताए जा रहे हैं कि वो चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में जा सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू के साथ जा सकते हैं। और कल ही मैंने आपको खबर दिखाई थी कि विजय साई रेड्डी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और विजय साई रेड्डी ने न केवल इस्तीफा दिया, बल्कि विजय साई रेड्डी ने इस्तीफा देने के साथ साथ राजनीति से भी संन्यास का ऐलान कर दिया। और बड़ी बात यह है कि खेती करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं खेती करूंगा। खेती करने के लिए राज्यसभा के पद से इस्तीफा दे दिया। वजह यह नहीं थी, वजह यह थी कि 6 जनवरी को विजय साई रेड्डी पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश हुए थे। अब यही फॉर्मूला जो है वो महाराष्ट्र में दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि आप लोग तय कर लीजिए कि आपको करना क्या है। महाराष्ट्र में प्रफुल्ल पटेल को जिम्मेदारी दी गई है कि आप शरद पवार के सांसदों को तोड़ करके लाएंगे। प्रफुल्ल पटेल एक वक्त में बड़े कद्दावर नेता रहे, उड्डयन मंत्री भी बने कैबिनेट के अंदर, केंद्र में। और अब जब उनको मंत्री बनाने की बात निकल करके सामने आई तो प्रफुल्ल पटेल ने साफ तौर पर मना कर दिया। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि मैं कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूं, अब मैं किसी मिनिस्ट्री में किसी के अंडर काम नहीं करूंगा। और अब उनको कहा गया कि आप सांसदों को तोड़ करके लेकर के आइए और आपकी शपथ करवा दी जाएगी। तो प्रफुल्ल पटेल को जिम्मेदारी दी गई है कि वो सांसदों को, 5 सांसदों को, 8 में से 5 सांसदों को तोड़ करके लाए। शरद पवार के 5 सांसदों को तोड़ करके लाए। और दूसरी तरफ उदय सामंत को जिम्मेदारी दी गई है कि उदय सामंत शिवसेना उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों को तोड़ करके लाए। और ये 6 और 5 का गेम 11 हो गया। यानी इंडिया गठबंधन में जो 5वें और 6ठे नंबर पर 2 पार्टियां हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार, इन दोनों पार्टियों को तोड़ने की तैयारी चल रही है। और न केवल यहां पर सांसदों को तोड़ने की तैयारी चल रही है, बल्कि विधायकों को भी तोड़ने की तैयारी चल रही है। बताया यह जा रहा है कि आपके पास में ना केंद्र में कोई चांस है, ना राज्य में कोई चांस है, ना तो केंद्र सरकार में उद्धव ठाकरे या शरद पवार कहीं पर सरकार बनाते हुए कोई दिखाई दे रहे हैं, ना राज्य के अंदर 5 साल कहीं पर कोई चांस है। और ऐसे में पूरे 5 साल का वक्त काटना, और वो भी विपक्ष में बैठ करके काटना। और उसके उलट जो दूसरा ऑफर है वो ये है कि ना आपको ईडी की चिंता, ना सीबीआई की चिंता, ना आईटी की चिंता, किसी की चिंता नहीं, कोई सरकारी एजेंसी की कोई चिंता नहीं, आप फटकार करके अपने घर पर सोइए। और मलाई उसके साथ साथ हो सकता है कुछ विधायकों को एडजस्ट कर दिया जाएगा, कुछ सांसदों को जो है वो मिनिस्ट्री में इधर उधर एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो सवाल अब यही है कि सांसदों को तय करना है, बाकी ऑफर पूरी तरह से दे दिया गया। और इसके पीछे वजह क्या है, क्यों मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, या मोदी जी कब ऐसा करेंगे? ये 2 बातें यहां पर बड़ी है, या ये यूं कहें कि 2 सवाल जो है वो यहां पर बड़े उठ करके सामने आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर के, और नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से लालू यादव से मुलाकात की, उसके बाद में बीजेपी बेचैन है, नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं कर पा रही है। और नीतीश कुमार के पास में 12 लोकसभा के सांसद हैं। 12 लोकसभा के सांसद अगर टूट करके उस तरफ जाते हैं तो सरकार के ऊपर एक तरीके से खतरा मंडराने लगेगा। और इसीलिए नीतीश कुमार के 12 सांसदों को काउंटर करने के लिए 11 सांसदों को यहां पर तैयार कर लिया गया है। अगर नीतीश कुमार उस तरफ गए, तुरंत खेला महाराष्ट्र से हो जाएगा, ये बिल्कुल साफ हो गया है। अगर नीतीश कुमार यहीं पर रहे तो फिर खेला बिहार के चुनाव के बाद होगा, यह भी साफ हो गया है। यानी खेला तो होगा ही होगा। और महाराष्ट्र के इन सांसदों को आप समझते हैं कि किस प्रकार से ईडी, सीबीआई, और जब शाहरुख खान के बेटे को भी
आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से घुमाया गया था ड्रग्स के केस में, और शाहरुख खान के बेटे को कैसे जो है जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था, और जिसमें एक अधिकारी निकल करके सामने आया था, समीर वानखेड़े। जब इतनी बड़ी हस्ती को भी आप एक अधिकारी के जरिए इतना डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो यहां पर तो पूरी सरकार बैठी हुई है तैयार, और पूरी अब मजबूत सरकार है। नरेंद्र मोदी 240 पर जरूर है, लेकिन अब वो करंट लगना, ये लगना, वो खत्म हो गया, वो कंफर्टेबल जोन में है इस वक्त में। और महाराष्ट्र ने उनको जो ताकत दी है, जो ऑक्सीजन दी है, उसके बाद में तो नरेंद्र मोदी की बल्ले बल्ले हो गई एक तरीके से। दिल्ली के चुनाव में संभवतः चांस नहीं है बीजेपी के, दिल्ली के चुनाव में दूर दूर तक फिलहाल कोई चांस नहीं दिखाई दे रहे हैं। कोई अगर बहुत बड़ा उलटफेर होगा तो बीजेपी सम्मानजनक सीटें पा सकती, लेकिन सरकार बना पाए बीजेपी, ऐसा संभव दिखाई नहीं देता। और अगर इतना बड़ा उलटफेर हो गया कि बीजेपी दिल्ली में भी सरकार बना लेगी, तो फिर उसके बाद में हो सकता है कि बिहार के चुनाव से पहले ही यह खेला हो जाए। तो तीन बड़ी संभावनाएं इस वक्त में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बिहार के चुनाव के बाद में नीतीश कुमार ने अगर पलटी मारी तो तुरंत, और अगर बिहार दिल्ली के अंदर बीजेपी जीत गई तो फिर उसके बाद में हो सकता है कि दिल्ली के चुनाव के बाद में ही, मतलब मई से पहले पहले, मार्च या मई से पहले पहले नरेंद्र मोदी कंफर्टेबल जोन में चले जाएंगे, और उसके बाद में कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। मतलब जब आप दिल्ली के अंदर एक अप्रत्याशित चुनाव अगर अपनी झोली में डाल ले जाएंगे, उसको जीत ले जाएंगे, तो फिर अपने आप में जो है एक राजनीतिक तौर पर नरेंद्र मोदी को वहां पर बाकी की पार्टियों के लिए चैलेंज करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या उद्धव ठाकरे पूरी तरह से खुला छोड़ रहे हैं, और उद्धव ठाकरे इस बात को समझ गए हैं कि अब बात बनने वाली नहीं है। और क्या जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने उनकी पार्टी को तोड़ करके वो पार्टी लेकर के चले गए, विधायक सांसदों को लेकर के चले गए, उसी तरीके से एक बार और बड़ा झटका लगने वाला है, और जो कुछ उनके पास में ताकत बची है उसको भी निस्ते नाबूद करने की तैयारी चल रही है। सोचिए, खबर मैं आपको बता रहा हूं, और आज गणतंत्र दिवस है। मतलब आज हमें गाथाएं गानी चाहिए, बतानी चाहिए, और उसके साथ साथ जो है वो संविधान की बात होनी चाहिए। लेकिन कहां बात, यहां तो बात ही कुछ और हो रही है, यहां पर तो बाजी ही कुछ और लगी हुई है। बहरहाल अब देखना यह है कि ये दाव कब और कैसे नरेंद्र मोदी चलते हैं। लेकिन पक्की खबर यही है कि 11 सांसदों पर एक तरीके से दाव चल दिया गया है। 11 सांसद रडार पर हैं, और अब देखना यही है कि कब कैसे क्या होता है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।